Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट के मामले में जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर बुधवार को जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल करके धरने पर बैठ गए। उधर इसी मामले में जूनियर डॉक्टरों की पैरवी में आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात की। बता दें कि पिछले दिनों कमालपुर निवासी 5 वर्षीय बच्ची का हाथ कुटी मशीन में आ गया था। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार के दौरान मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। जूनियर डॉक्टरों द्वारा मरीज के तीमारदारों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जूनियर डॉक्टरों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में बुधवार को मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना देते हुए जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्राचार्य से बात करके मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया। उधर जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिलने पहुंचा। डॉक्टर संदीप जैन, डॉक्टर शिशिर जैन, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर तरुण गोयल और डॉक्टर आलोक आदि ने एसएसपी से मिलकर इस मामले में डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे पर रोष जाहिर किया, जिस पर एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने आईएमए के प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा है डॉक्टर ईशान धनुज। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या पूरी वजह और क्या पूरा मामला? ये वजह ये है, अभी 23 में हमारे क्या हुआ, कुछ रेजिडेंट काम कर रहे थे ऑर्थो डिपार्टमेंट के, और वो प्रॉपर अपनी यूनिट में थे, और JR1, JR2, JR3 3 लोग होते हैं इसमें, और उसमें जो JR3 है वो काम कर रहा था उस टाइम। और उस पेशेंट जब आया तो उसके पेशेंट की 3 फिंगर्स कटी हुई थी। उसने पट्टी वट्टी करवा रखी थी पहले से ही। अब जो हमारा क्या हुआ, हमारे डॉक्टर को देखना था वो, तो उसके टाइम पट्टी हटानी पड़ी, तो पेशेंट रो रहा था। तो जो हमारे अटेंडेंट थे ना, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि फ़ोटो खिंच के उसका चोट का ऊपर भी डलता है, ऊपर के सीनियर्स भी देखते हैं। बट JR3 अपने आप में इतना सक्षम है, वो उस चीज़ का इलाज करने लायक था। तो बट पेशेंट के दारू पी हुए थे 2 लोग, उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन छीना, फ़ोन फेंका और उसके लात मारी और कहा कि तू अपने सीनियर को बुला के ला। अब किसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो अपनी बचाव के लिए कुछ तो करेगा। उसने सोचा मैं इसका इलाज तो कर रहा हूँ अभी, तो उसके 1-2 साथी और थे, उन्होंने कहा ये दारू पिए बंदा है, इसको बाहर कर दो। उस वीडियो वायरल में यही है, ये दोनों खींच के लेके जा रहे थे, उस अटेंडेंट को बाहर निकाला गया। उसमें मारपीट कहीं नहीं करी गई है वीडियो में कहीं भी, बट उसको धक्का देके बाहर निकाला गया है। उसके बाद इन लोगों ने उस वीडियो वायरल के नाम पर FIR कर दी है। FIR में SC/ST एक्ट भी लगा दिया है। जो इलाज कर रहा था उस टाइम, जिसका फ़ोन फेंका गया था, जिसको मारा गया था रेजिडेंट को, वो खुद उसी SC समाज से है, तो SC/ST एक्ट बेवजह इस पर लगवाया जा रहा है। तो इसका कोई मतलब तो जस्टिस पे आप बैठे हैं, क्या आपकी मांगे और क्या आप चाहते हैं? हमारी मांगे हैं, जो हमारी उस पर, हमारे लड़कों पर, हमारे जो रेजिडेंट हैं उन पर जो FIR हुई है वो वापस ले ली जाए। उसमें SC/ST एक्ट का कोई मतलब नहीं है, वो ले लिया जाए। किसी का हम नाम पूछते हैं, यहाँ पर एज पूछते हैं, उम्र पूछ लिए, बस और कुछ नहीं पूछते। उसमें रहने वाले कहाँ के, और पुलिस स्टेशन पूछा जाता है मैक्सिमम फाइल में। किसी से किसी की कास्ट नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। और हमारी मांगे यही हैं कि उन पे से FIR हटा दी जाए, और सस्पेंशन है जो हमारे बच्चों का वो हटा दिया जाए, और हमें एक गार्ड दिया जाए। अगर हमारे पास गार्ड होंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी हमें खुद से हटाने की उन लोगों को वहाँ से। अगर हमारे पास प्रॉपर गार्ड होते, गार्ड हमारे पास ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, और हमें खुद नहीं पता होता कौन सा गार्ड है इनमें से। तो वहाँ पे उस टाइम गार्ड होता, तो गार्ड का काम था जो हमारे रेजिडेंट ने कराया था। बता दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, प्रेसिडेंट IMA मेरठ। यहाँ जब SSB से मिलने आए थे, अभी जो प्रकरण चल रहा है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के जो झगड़े का, उस संदर्भ में हम SSP महोदय से मिले और उनसे हमने यही अपनी अपेक्षा रखी कि अभी तक जो दूसरी पार्टी है उनकी एक FIR और दूसरी FIR के लिए समय ले लिया गया, लेकिन इनसे इनका पक्ष जानने के लिए ना तो इनकी FIR ली गई ना तहरीर ली गई। तो हमारा निवेदन यही था कि इनकी तहरीर लिया है, तो SSP महोदय ने ले लिया और उनके संज्ञान में ये लाया गया है कि हमारे तरफ से किसी भी झगड़े की शुरुआत नहीं थी। उन्होंने इलाज के दौरान जो सीनियर्स को पिक्स खींच करके भेजने वाली थी, वहीं पर वो इरिटेट होकर के उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी थी और एजिटेटेड हो गए थे वो बच्चे के दर्द की चिल्लाने की वजह से, जबकि उसके इलाज के दौरान उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। यहीं से झगड़े की शुरुआत उनकी तरफ से की गई। और दूसरा, यहाँ पर हमारे मेडिकल में कभी भी हिस्ट्री लेते हुए किसी जाति का कभी कोई कॉलम नहीं होता है, इसलिए जाति सूचक शब्द का जो इस्तेमाल की धाराएँ लगाई गई हैं वो भी बिल्कुल
कहना चाहिए गलत है, इस तरह की कोई वार्तालाप वहाँ पर नहीं है। तो एसएसपी महोदय ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण की जल्दी जल्दी जांच करा करके, निष्पक्ष जांच करा करके उसको ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।